हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हमने प्रेजेंट टेंस के सभी प्रकारों को पढ़ लिया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज से हम पास्ट टेंस में जितने प्रकार हैं, आज से हम उसकी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें पहले क्या आएगा? पास्ट इंडेफिनिट। आज हम क्या पढ़ेंगे? पास्ट इंडेफिनिट। जो भी पिछली वीडियो ना देखे हों, वो पहले पिछली वीडियो देख के आए, तभी यह वीडियो उन्हें समझ में आएंगी। ठीक है, सो देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट वीडियो। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, आज हम इसे ही शुरू करेंगे। ठीक है, जैसे आप कोई भी काम, पास्ट मीन्स भूतकाल होता है। क्या होता है? भूतकाल। जैसे आपने जो कुछ भी आज किया, जो कुछ भी आज आप करेंगे, कल यदि आप उसके बारे में सोचते हैं तो वो आपका पास्ट बन जाता है। जैसे आज आप कहीं निमंत्रण गए हैं या कहीं कुछ ऐसी घटना देख लिए हैं, तो सब कल आपके लिए वो पास्ट बन जाएगा। ठीक है, मतलब आज की जितनी भी घटनाएं, यदि आप उसके बारे में कल सोचते हैं तो वो आपका पास्ट बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। पहले हम इसकी पहचान देखते हैं। वाक्य के अंत में आ, या, ई, ए, ता, था, ते, थे, ती, थी जैसे शब्द आते हैं तो वहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट होता है। क्या क्या? आ, या, ई, ए, ता, था, ती, थी, ते, थे जैसे शब्द आए तो वहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक है, इसके अफर्मेटिव सेंटेंस को देखते हैं। अफर्मेटिव या पॉजिटिव। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर है, पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, फिर इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है, देन ऑब्जेक्ट लिखना है। ओके, जैसे गो है, ये गो जो है ये फर्स्ट फॉर्म है और इसकी सेकंड फॉर्म बेंट होगी और थर्ड फॉर्म इसकी गॉन होगी। ठीक है, इस तरह आपको वर्ब के सभी फॉर्म को याद रखना है, तभी आपसे यह सेंटेंस बन पाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है, मैंने एक सेब खाया। मैंने एक सेब खाया। ठीक है, तो इसका होगा मैक इंग्लिश आई। यहाँ पर ईट मीन्स खाना, ईट की सेकेंड फॉर्म एट होती है। क्या होती है? एट। और एप्पल के पहले हमें एन आर्टिकल का यूज़ करना होता है। ठीक है, तो क्या होगा? मैंने एक सेब खाया, आई एट एन एप्पल। मैंने एक सेब खाया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जैसे ये अफर्मेटिव की एक्सरसाइज है, मैंने एक पत्र लिखा। मैंने एक पत्र लिखा, तो क्या होगा? मैंने की इंग्लिश आई। इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर लगता था, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव का यूज होता था, हैज़ हैव का। परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज़, बीन एंड हैव बीन का यूज होता था। ठीक है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब के साथ यस या ईएस का यूज होता था। ठीक है, बट पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की हम सेकेंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे। जैसे मैंने एक पत्र लिखा, तो मैंने की इंग्लिश आप पहले लिखेंगे आई। रोट आर लेटर, पत्र लिखने की इंग्लिश लेटर होती है। ठीक है, सॉरी, पत्र की इंग्लिश लेटर लिखने की रोट। रोट किसकी सेकेंड फॉर्म है? रोट रिटन की, सॉरी, रोट राइट की, इसकी थर्ड फॉर्म होगी रिटन। ये रिटन की सेकेंड फॉर्म है, आप ऐसा ही बोल सकते हैं। राइट की सेकेंड फॉर्म
राइट मीन्स लिखना होता है, राइट की सेकेंड फॉर्म रोट एंड थर्ड फॉर्म रिटन होती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, वह स्कूल गया। वह स्कूल गया, पहले वह की इंग्लिश लिखिए, वह की इंग्लिश ही होगा, ही। जाने की इंग्लिश गो होती है, गो फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, तो यहाँ पर से वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करना है हमें, तो गो गए, वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। एंड नेक्स्ट, उन्होंने मैच जीता। उन्होंने की इंग्लिश दे होती है, दे। जीतने की इंग्लिश विन होती है, इसकी सेकेंड फॉर्म वन द मैच। उन्होंने मैच जीता, दे वन द मैच। नेक्स्ट चलते हैं हम, अब निगेटिव की एक्सरसाइज को देखेंगे। तो सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर को पढ़ना चाहिए, स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए कोई भी एक्सरसाइज हल करने से पहले। यहाँ पर डिड नॉट का यूज होगा, ठीक है। जैसे जो अफर्मेटिव था सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। अब इसमें हम अफर्मेटिव में देखें कि उसमें वर्ब के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज हो रहा था, जबकि इसमें हम डिड नॉट का यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, डिड नॉट का यूज होगा एंड वर्ब की यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑफ, जैसे मैंने सेब नहीं खाया। सो वहाँ पर क्या था, आई एट एन एप्पल, आई एट एन एप्पल पॉजिटिव में था, जबकि यहाँ होगा आई डिड नॉट ईट एन एप्पल, आई डिड नॉट ईट एन एप्पल। यहाँ पर ये ध्यान देना है कि यहाँ पर डिड नॉट का जब यूज होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, ठीक है। सेकेंड फॉर्म अफर्मेटिव या पॉजिटिव में यूज होगा एंड निगेटिव से डिड नॉट का यूज होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। कुछ एक्सरसाइज है, जैसे मैंने पत्र नहीं लिखा है, मैंने इंग्लिश आई डिड नॉट राइट अ लेटर। इसमें सिंगुलर हो या प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ हमें डिड का ही यूज़ करना है, ठीक है। दोनों के साथ हमें डिड का ही यूज़ करना है, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो और चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, ठीक है। आई डिड नॉट राइट अ लेटर, वह स्कूल नहीं गया। ही डिडेंट गो टू स्कूल, ही डिडेंट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गया। नेक्स्ट है, उन्होंने मैच नहीं जीता। दे डिड नॉट विन द मैच। विन की सेकेंड फॉर्म क्या थी वहाँ पर, वॉन, क्या थी, वॉन, ठीक है। दे डिड नॉट विन द मैच। अब नेक्स्ट चलते हैं इंट्रोगेटिव पर। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होगा, पहले इसमें डिड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, आफ्टर दैट वर्ब, आफ्टर दैट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, ओके। इसमें जो वाक्य होगा हिंदी में क्या से शुरू होंगे, ठीक है। जैसे क्या मैंने पत्र लिखा, सो पहले क्या की इंग्लिश यहाँ पर डिड का यूज होगा, डिड। मैंने की इंग्लिश आई, लिखने की इंग्लिश राइट अ लेटर, राइट की सेकेंड फॉर्म क्या होगी, रोट, क्या होगी, रोट। इसकी थर्ड फॉर्म रिटन, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, अब कुछ एक्सरसाइज है, इसको करके देखते हैं। यदि आप सब लोग मेरी वीडियो देखते हैं और आपको अच्छी लग रही है तो आप इससे अब सेल्फ सेंटेंस बनाएं। जैसे मैंने यहाँ पर 3 सेंटेंस लिए हैं, तो आपको इसके ही 10 सेंटेंस बनाने चाहिए। और यदि आप स्पीकिंग इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे अपने आप से बोलना चाहिए कि जैसे क्या वह स्कूल गया। सो पहले आप अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, क्या वह स्कूल गया, पता नहीं गया होगा, नहीं गया होगा, शायद गया होगा। ये सब आप इंग्लिश में बोलिए। यदि आप नहीं बोल पा रहे हैं तो आप उसको तुरंत गूगल से पूछिए, चैट जीपीटी से पूछिए, किसी का भी यूज़ करके आप उसको पूछ सकते हैं, जिससे आपकी स्पीकिंग भी इम्प्रूव होगी, वोकैबुलरी भी इम्प्रूव होगी और सेंटेंस भी आप बनाना अच्छे से सीख जाएंगे। जैसे इसका है, क्या वह स्कूल गया, तो पहले क्या के लिए हम डिड का यूज करेंगे, क्या के लिए हम
डिड का यूज करेंगे, क्या के लिए किसका यूज करेंगे हम, डिड का यूज करेंगे। डिड ही गो टू स्कूल, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। निगेटिव से निगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH वर्ड में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना, ओनली पॉजिटिव में ही वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करना। ओके, क्या उन्होंने मैच जीता, सो यहाँ पर डिड, उन्होंने की इंग्लिश दे, जीतने की इंग्लिश विन, मैच द मैच। क्या सीता ने गाना गाया, सो पहले हम क्या के लिए यहाँ पर डी लगाएंगे। डिड सीता सिंग अ सॉन्ग, डिड सीता सिंग अ सॉन्ग। अब WH वर्ड पर चलते हैं। ये है क्या, ये इंट्रोगेटिव का एक और है, क्या तुम भूल गए, डिड यू फॉरगेट। जैसे आप किसी से 5-6 दिन नहीं मिले या उससे कॉल नहीं किए अपने फ्रेंड से, तो वह बोलता नहीं क्या तुम मुझे भूल गए, तो वैसे भी सेंटेंस है डिड यू फॉरगेट देन। सो उस टाइम आप इस तरह रिप्लाई कर सकते हैं, दैट टाइम यू कैन रिप्लाई एज इट डिड यू फॉरगेट मी, डिड यू फॉरगेट मी। एंड नेक्स्ट चलते हैं WH वर्ड। पहले इसमें हम WH वर्ड का लिखेंगे। आफ्टर दैट डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पर एग्जांपल है, आपने क्या खाया, क्या की इंग्लिश क्या होती है, वाट, वाट डिड यू ईट। पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर WH वर्ड है तो WH वर्ड पहले लिखेंगे वाट, फिर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड है तो क्या लिखा गया डिड, फिर यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, आपने की इंग्लिश यू होती है, ठीक है, सब्जेक्ट लिखे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खाने की इंग्लिश क्या है ईट, ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, से उसने कल क्या खरीदा, उसने कल क्या खरीदा, तो इसका होगा पहले हम WH वर्ड लिखेंगे वाट प्लस क्या था हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। वाट डिड ही बाय एस्टरडे, बाय द वे ऑब्जेक्ट नहीं है। तुम वहाँ कब गए, व्हेन डिड यू गो देयर, पहले हमें इसकी इंग्लिश लिखनी है WH वर्ड की व्हेन डिड यू गो देयर, वहाँ की इंग्लिश देयर होती है, ठीक है। उसने झूठ क्यों बोला, उसने झूठ क्यों बोला, ठीक है। तो इस पर आप यहाँ पर क्यों की इंग्लिश लिखेंगे, क्यों की इंग्लिश वाई, डिड उसने की इंग्लिश ही, टेल अ लाई, ठीक है। इस तरह आपको अपने आप से डेली 10 या 20 सेंटेंस मेक करने चाहिए, देन आपको स्पीक करना चाहिए, सेल्फ प्रैक्टिस करनी चाहिए, तभी आप इंग्लिश में महारत हासिल कर सकते हैं। इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, इंग्लिश इज़ अ नॉट डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, बट ऑल पीपल्स ऑलवेज अंडरस्टैंड इंग्लिश इज़ अ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, जबकि इंग्लिश एक बहुत ही इजी लैंग्वेज है। आप इसमें इंटरेस्ट लेकर सीखिए, आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, अगर यदि आपको उसमें इंटरेस्ट रहेगा तो वो चीज़ें आपको जल्दी आ जाएंगी, ठीक है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें, जिससे कि हमें सपोर्ट आप सब लोगों का मिल सके और हम अपने वीडियो में और अधिक इम्प्रूवमेंट कर सकें हैं। आई होप आप सब लोगों को यह समझ में आ रहा होगा। जितने प्रेजेंट की जितनी भी वीडियो बनाई हैं उसे भी आप एक बार देख लीजिए, सो आगे से स्टार्ट कीजिए। ओके।